हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं ब्लेंडर ट्यूटोरियल 5। देखने वाले हैं, मैं गलत बोल रहा हूँ, सॉरी गाइस। आज हम बात करने वाले हैं ब्लेंडर के अगले ट्यूटोरियल पे, यानी कि ट्यूटोरियल नंबर 5। ये है आप लोगों के लिए हिंदी में ट्यूटोरियल्स ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के। ब्लेंडर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, मैं जानता हूँ गाइस। मैंने पहले भी 4 एपिसोड डाले थे, 5 बार डाला नहीं था। 5 एक्चुअली मैंने कल ही रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो वीडियो करप्ट हो गई। ठीक है, उसका बैकअप तो छोड़ ही दो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर ने उसे करप्ट कर रखा था, तो उसका कोई फ़ायदा था नहीं। इसलिए गाइस चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि हम देख सकते हैं, डिफ़ॉल्टली हमें एक क्यूब और एक पॉइंट लाइट मिलती है। ठीक है, हमने कैमरा को अभी अभी आपके सामने रिलेट कर दिया। हम एस को सेट करते हैं 3 पे। ठीक है, नहीं काम करता हूँ, हम ना ऐसे कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल जी दबा के हम अंडू कर देते हैं। अंडू का मतलब ये होता है गाइस कि हमने जो भी कोई चेंजमेंट करे हैं उसे वापस रिवर्स किया जा सके। अब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, आप एस अपने बटन, अपने कीबोर्ड का एस बटन प्रेस कीजिए। आप 8 पे क्लिक कीजिए, ये 8 मीटर लंबा हो जाएगा। मैंने 7 पे क्लिक किया, इसलिए आप देख सकते हैं ये जो स्केल है ये 7 दिखा रहा है। ठीक है, मैंने 7 पे क्लिक किया था। चलिए गाइस, अब फटाफट ये मैं कर रहा हूँ अपने नम पैड के 4, नम पैड के 6 से, नम पैड का 8, नम पैड का 2। नम पैड वो वाला कीबोर्ड होता है जो गाइस बिल्कुल राइट साइड में आपको मिलेगा, जिसके ऊपर नंबर लिखे होंगे ऊपर नीचे, और वहाँ पे नम लॉक का बटन भी दिया होगा। ठीक है गाइस, लैपटॉप्स में ऐसे कीबोर्ड, ऐसे नम पैड्स अलग से मिलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, कुछ ही वर्जन, कुछ ही डिज़ाइंस और कुछ ही मॉडल्स में ये सब अवेलेबल होता है। ठीक है, सब एक काम करते हैं, हम इस क्यूब को कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी दबा के पेस्ट कर देते हैं, एस दबा के मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, जी दबा के और वाई दबा के मैं इसे साइड में लेके आता हूँ। ठीक है गाइस, अब ज़रा इसको हम लेके आते हैं नीचे क्यूब को। जी प्लस जेड, ओ सॉरी, मैंने गलती से इनसाइड डाल दिया। जी जेड। गाइज, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि आप ट्रांसपेरेंट ग्लास कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने कई बार बड़े बड़े वीडियो गेम्स खेले होंगे, उसमें जो विंडोज़ होती हैं बिल्डिंग्स की, हाउसेस की, तो आपको याद होगा कि उनके हम आर पार देख सकते हैं, अपने दुश्मनों को देख सकते हैं। मल्टीप्लेयर गेम्स में जो कांच वगैरह, ग्लास वगैरह, वो सब बनाया जाता है। सिर्फ मल्टीप्लेयर्स नहीं, आजकल जितने भी एडवांस गेम्स हैं उनके अंदर कांच बनाए जाते हैं, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, इस तो आज हम यही बनाना चालू करने वाले। कई लोग बना बनाए पेस्ट करते हैं, लेकिन जो असली ग्राफिकल डिज़ाइनर्स होते हैं वो खुद ही बनाते हैं ये सारी चीज़ें, ताकि उनको कहीं और से लेना ना पड़े, क्योंकि कई बार पेमेंट देनी पड़ जाती है। और अगर कोई रॉयल्टी फ्री, अगर मान लीजिए नहीं है, मैं रॉयल्टी फ्री कह रहा हूँ, सॉरी, अगर कॉपीराइट फ्री अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, मतलब आपने किसी और का कॉपी नहीं किया है, तो कई बार क्या मतलब जब आप किसी और का कॉपी कर लेते हैं तो ज़्यादातर चांस होते हैं कि वो पहले फ्री हो लेकिन बाद में पेड हो जाए। ठीक है, तो आपके प्रोजेक्ट को जो है वो हटा भी सकते हैं। ठीक है, उस पर क्लेम भी किया जा सकता है कि इसने बिना मुझसे पूछे ऐसे यूज़ कर लिया, इसने मुझे पे भी नहीं करा और मैंने इसको कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो इसका जो गेम है या फिर जो भी इसके ऑब्जेक्ट्स हैं आप उनको हटा दीजिए। हम ये नहीं चाहते, इसलिए हम सब कुछ खुद ही बनाएंगे। हम्म, चलो गाइस, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मटेरियल आउटपुट एंड प्रिंसिपल बी एस डी एफ। जब भी आप शेडिंग में जाएंगे, ये शेडिंग किसके हिसाब से डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे जैसे हम यहाँ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, उनका अपना एक अलग मटेरियल पता चलता है। ठीक है, ये उनके मटेरियल को एज अ चार्ट रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि ये जो मटेरियल है, मतलब मटेरियल क्या होता है? मटेरियल होता है टेक्सचर, कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है। टेक्सचर इज एवरीथिंग इन ग्राफिकल डिजाइनिंग। ग्राफिकल डिजाइनिंग में टेक्सचर ही सब कुछ होता है। तो ये जो आपका टेक्सचर है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये प्रिंसिपल्ड बी एस डी एफ, आउटपुट मटेरियल वगैरह वगैरह, ठीक है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टेक्सचर का, जो हम अपने ऑब्जेक्ट के लिए बनाएंगे। अब हम शिफ्ट ए पे क्लिक करते हैं, ऊपर माउस पे, माउस को ऊपर लेके जाके सर्च पे क्लिक करते हैं। हम यहाँ डालते हैं फ्रेस्नल, जी हाँ। अब यहाँ शिफ्ट ए दबा देते हैं, फिर से सर्च करते हैं ट्रांसपेरेंट बी एस डी एफ, मिल गया। शिफ्ट ए दबाते हैं, अब यहाँ लेके आते हैं हम कलर रैम्प को। ठीक है इस, और अब हम यहाँ लेके आते हैं मिक्स शेडो को। मैं एक एक चीज़ बताऊंगा गाइज आप लोगों को कि किस चीज़ का क्या मतलब है।
ज़रा बस रुकिए 2 मिनट, ठीक है। आप लोगों को सब कुछ दिख रहा होगा। इसको वाइट पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। ऑल गुड, ऑल गुड। मैं 1 मिनट सर, 1 मिनट गाइस, मैं इसकी रफनेस थोड़ी डाउन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए गाइस, अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि मैंने क्या हरकतें की हैं यहाँ बंदरों वाली। एक्सक्यूज़ मी, इसे थोड़ा साइड करेंगे, ठीक है, थैंक यू। अब आप देख सकते हैं गाइस, ये है फ्रैशनल। फ्रैशनल का काम ये होता है, आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ये उसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए है। आप यहाँ देख सकते हैं IOR, ठीक है। आपने फिजिक्स के 11 12th में जब आपने रे और लेंसेज के बारे में आपने पढ़ा होगा, रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें IOR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को दिखाया जाता है IOR से। ये उसको मैनेज करने के लिए ही है, ठीक है। अब जैसे मैं इस पर 7 क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 7 एक मेरा लकी नंबर है, इसलिए मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप कोई दूसरा नंबर यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। चलिए गाइज, अब हम करते हैं कलर रैम्प की बारी। कलर रैम्प के बारे में बात करते हैं गाइज। कलर रैम्प एक ऐसा मॉड्यूल है टेक्सचर का। इसका काम ये होता है कि ये जो भी आप पीछे कोई भी मैथमेटिकल ग्राफिकल डिज़ाइनिंग वाला मॉड्यूल आप यूज़ करते हैं, जैसे मैं टेक्सचर्स के लिए इमेज टेक्सचर्स यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो उन दोनों को अगर मैं इसके अंदर अटैच कर दूं, ठीक है, तो ये आप इनके कॉम्बिनेशंस यहाँ इस स्लाइडर पे घुमा के बना सकते हैं। ये स्लाइडर है दो, ठीक है, ये लेफ़्ट वाला, ये राइट वाला, ठीक है। आप इनसे टेक्सचर्स बना सकते हो अलग अलग किस्म के। ये वाला जो राइट साइड है ये होता है ऊपर का, और जो ये लेफ़्ट वाला है ये होता है नीचे का, ठीक है। बाकी आप और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। अब बात करते हैं प्रिंसिपल BSDF की। प्रिंसिपल BSDF एक ऐसा टेक्सचर मॉड्यूल है जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर हमें देता है। वो सिर्फ इसलिए कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी आप देख रहे हैं, ये उसका सबसे फंडामेंटल मॉड्यूल है, ठीक है। इसके बिना कोई भी जो, अगर आप इसे यूज़ नहीं करना चाहते वो आपके ऊपर है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट इसलिए दिया जाता है ताकि जो आपका ऑब्जेक्ट है आप उसमें छोटे मोटे चेंजेस कर सकें, जैसे कि सब सरफेस वगैरह। गाइज, इस प्रिंसिपल BSDF के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को मेरी बात और अच्छे से समझ नहीं है तो मैं इसका एक अलग से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए मैं प्रिंसिपल BSDF आपको पूरा समझा दूंगा, ठीक है। अभी इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा होगा, 7 मिनट्स हमें ऑलरेडी हो चुके हैं गाइज। अब हमें क्या करना है गाइज, ये फ्रैशनल का जो फैक्टर है आपको यहाँ दिख रहा होगा। एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा और ऊपर, हाँ ये रहा FAC, ठीक है। हमें इसे कनेक्ट करना है कलर रैम्प के FAC से, ठीक है। अब हमें आना है प्रिंसिपल BSDF से, ठीक है। प्रिंसिपल BSDF से हम इस मिक्स शेडर के शेडर पे कनेक्ट कर देंगे। अभी हम यहाँ BSDF को मिक्स शेडर के शेडर से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। गाइज, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। और जैसे ही मतलब ये होगा ना कि हाँ भाई, मेरे को प्रिंसिपल BSDF के ऊपर अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी, आप लोगों को ढंग से समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है, तो उसके ऊपर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनेगी। लेकिन आप लोगों को थोड़ा बताना पड़ेगा कमेंट्स में, वीडियो के कमेंट्स में आप लोग मुझे प्लीज़ बताइए कि आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। प्रिंसिपल BSDF के आपको पूरे तरीके से एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो मैं उसको पूरा समझाऊंगा, ठीक है। अब हम इस मिक्स शेडर को हम कनेक्ट कर देते हैं इसके सरफेस से। अब बात करते हैं गाइस, हमने ये क्या किया, ये क्या हरकतें की। जैसे कि आप जानते हैं फ्रैशनल कलर मैं आपको बता चुका हूँ। प्रिंसिपल BSDF में मैंने आपको थोड़ा सा रफ आइडिया दे दिया कि ये क्या चीज़ है। ट्रांसपेरेंट BSDF का काम ये होता है कि आप इससे ग्लासेस बना सकते हो। एक जो ऑब्जेक्ट है उसकी ट्रांसपेरेंसी को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। इसका मेनली मतलब यही होता है, इससे ज़्यादा उसका मतलब कुछ नहीं होता है। मिक्स शेडर का यहाँ क्या काम है, मिक्स शेडर का काम ये है कि अगर आपके पास कई सारे मॉड्यूल्स आप यूज़ करना चाहते हैं एक साथ और उन सबको कंबाइन करके एक मटेरियल आउटपुट के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो वही काम आपका मिक्स शेडर कर सकता है। ये हुई उसका काम है। अब बात करते हैं गाइज, आप ये देख सकते हैं आपका जो ये ऑब्जेक्ट है इस पर ग्लोई इफेक्ट सा आ गया है, एक मतलब एक मिरर टाइप का इफेक्ट आ गया है। अब हम इसको ग्लास में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ओके, मैं ज़रा इसकी ट्रांसमिशन फुल अप कर देता हूँ। यस, आप अब इसे देख सकते हैं गाइस। एक सेकेंड, सॉरी, इसे हटा देता हूँ। आप देख सकते हैं गाइस, इसके ऊपर काफ़ी अच्छा कलर आ गया था, लेकिन मैंने जैसे ही अपने
सीन वर्ल्ड और सीन लाइट्स को मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। उससे ये हुआ कि जो पीछे का फालतू की जो चीज़ें थी जो मुझे नहीं चाहिए थी मैंने हटा दिए। इन सब का मतलब मैं आपको समझाऊंगा, इस आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ आपके सामने होगा। लेकिन अभी हम थोड़ा सा फास्ट पेस में चलेंगे। अब बात करते हैं। अब मैं ज़रा इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट, शिफ्ट ए। ओ शिट, एमिशन, ओ कम ऑन। एमिशन सेलेक्ट कर लिया, एमिशन को यहाँ लगा दिया, सरफेस से जोड़ दिया, कलर इसका सेट कर दिया। ये ठीक है। स्ट्रेंथ पे सेट कर देता हूँ इसे 13। अब यहाँ चलते हैं, एम्बिएंट ब्लूम, स्क्रीन सरफेस रिफ्लेक्शन। ओ कम ऑन, मुझे मोशन ब्लर की कोई ज़रूरत नहीं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। ओके, चलते हैं कुछ आगे पीछे करते हैं। अल्फा हैश्ड, ऐसा आप बस इस प्रोसेस को फॉलो करते रहिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको अभी बताता रहूँगा, ठीक है, मैं क्या हरकतें कर रहा हूँ ये। ओके, यहाँ पे सब कुछ सेफ है, ठीक है। कोई और डिफरेंस क्रिएट तो नहीं करना मुझे। इसका इस्तेमाल करते हैं सॉलिडिफाई। सॉलिडिफाई मॉडिफायर को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। इस थिकनेस इतनी काफ़ी ही रहेगी, कोई ज़रूरत तो है नहीं खास। हम्म। अरे यार, इसको सेलेक्ट मत कर, इसको नहीं चला, मुझे इसमें कुछ और बदलाव करने हैं। इंटरेस्टिंग। ट्रांसमिशन रफनेस, फिर उसके बाद मेटालिक, मेटालिक रियलिटिक, रियलिस्टिकली बीइंग सीरियस। ओके, सब सरफेस रिफ्लेक्शन हमने सेलेक्ट कर दिया। हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें परफेक्ट कर दी हैं, थोड़ा सा और डिफरेंस लाना बाकी है। मजाक कर रहा था लिटरली। कि हमने यहाँ से कुछ सेलेक्ट कर दिया गाइस। ऐसा थोड़ी चेंजमेंट और करनी पड़ेगी मुझे। एमिशन स्ट्रेंथ फुल्ली 1 पे, कंट्रोल से दबा के अंडू कर देते हैं। इसमें मैंने शायद कुछ गलती कर दी गाइस, ज़रा एक सेकंड। कुछ कमी तो रह गई मेरे से, मगर क्या। ओके गाइस, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा मैंने यहाँ पे क्या क्या किया, ठीक है गाइस। अब पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे प्रिंसिपल BSDF आपको पहले याद होगा, मैंने यहाँ पे इस ट्रांसमिशन को फुल कर दिया। ट्रांसमिशन का काम ये होता है गाइस, जो भी चीज़ इसके अंदर, जैसे कोई भी लाइट इसके अंदर आती है, ठीक है, तो ये उसे एज इट इज़ बाहर ही पास कर देगा, ठीक है। ट्रांसमिशन का डायरेक्ट मतलब ये होता है, ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि आपके आपके पास जो भी कोई चीज़ है, आप उसको फैला दो, उसको अपने अंदर से बाहर निकाल दो, वो ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। इस मेनली आम भाषा में ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है। अगर हम ज़्यादा टेक्निकल वे में घुस गए तो ये वीडियो आधे घंटे की हो जाएगी, इतना हमें नहीं जाना है, सबका अपना काम होता है, ठीक है। हमें किसी को किसी बिजी आदमी को परेशान नहीं करना चाहिए। चलो अब आगे बात करते हैं। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैंने इस क्यूब के साथ क्या किया। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एमिशन मॉड्यूल का इस्तेमाल किया। ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप एक ग्लोइंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सको, जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में किया था। वो आई थिंक ब्लेंडर ट्यूटोरियल 3 है, 3 है या 4 है, 3 है आई थिंक। आप देख लेंगे गाइस, 3 या 4 या 2, आप पूरी पूरी वो चेक कर लेना। आप जैसे जैसे आप देखते जाओगे ब्लेंडर के ट्यूटोरियल्स, फिर उसके बाद आपका जो कंसेप्ट है ये ब्लेंडर का क्लियर होते चला जाएगा। अच्छा गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ मैंने ये क्यों किया। सॉलिडिफाई, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने मॉडिफायर यूज़ किया
ठीक है, आप देख सकते हैं मॉडिफायर। ठीक है, इस रेंच पे आके मॉडिफायर का यूज़ किया, सॉलिडिफाई। इसकी वजह से थोड़ा सा वाइड करता हूँ, हाँ आप देख सकते हैं सॉलिडिफाई। इसका काम ये होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ना उसको एकदम परफेक्टली सॉलिडिफाई कर देगा, उसको एक परफेक्ट टेक्सचर देगा, परफेक्ट शेप देगा, और उसके अंदर कोई भी दाने दाने करके वो सब चीज़ें क्रिएट नहीं होंगी। ठीक है, इस दानेदार आपको एक ग्लास बिल्कुल नहीं लग रहा होगा, थोड़ा बहुत लग रहा होगा लेकिन उतना दानेदार नहीं है। ठीक है, इस सॉलिडिफाई का काम यही होता है, ये आपके ऑब्जेक्ट की थिकनेस बढ़ाता है। अब जैसे मैं इसको हटा दूँ, मान लीजिए मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, इस एक्सक्यूज मी, मैंने थिकनेस हटा दी है। ओह कम ऑन, ओके। हाँ ठीक है। अब आप गाइस देख सकते हैं कि जो सॉलिडिफाई है, जैसे मैंने उसे हटाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा दानेदार सा हो गया। देखिए, आप शेप ढंग से देख सकते हैं, अजीब सी हो गई है। सॉलिडिफाई आप ऐड करें ना करें वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, लेकिन मेरी मेरी माने तो आप सॉलिडिफाई को ऐड कर दीजिए, इससे आप ही का फ़ायदा होगा। पर चलो कोई बात नहीं, मैं सॉलिडिफाई को वापस ले आता हूँ। ओके, ओह कम ऑन, ओके। सॉलिडिफाई हम वापस ले आए हैं कंट्रोल Z दबा के। आप जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट में चेंज में आपने गलत कर दिया है, कोई चीज़ आपने गलत कर दी, कंट्रोल Z दबाइए, वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अंडू का मतलब यही होता है, आपके कोई भी आपने कोई प्रोसेस किया है, कोई भी स्टेप्स किए हैं, तो आप उन पर रिवर्स जा सको। ठीक है, अगर आपने कोई मिस स्टेप ले लिया है तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है गाइस, ये हर कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर गिवन होता है। अब बात करते हैं, इस सॉलिडिफाई लगाने के बाद हम यहाँ आए थे अल्फ़ा हैश्ड पे क्लिक करने। अल्फ़ा हैश्ड का काम ये होता है कि जो ईवी इंजन है ना, ईवी इंजन में आपको दिखा देता हूँ गाइस, आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ईवी, रेंडर इंजन ईवी। ईवी एक फास्ट इंजन होता है। ठीक है, साइकिल्स और ईवी ये दो इंजन होते हैं, तीसरा चौथा भी होता है लेकिन उसको बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिममली यही दो चलते हैं। मैंने ईवी को क्या समझाया, ईवी इंजन को ये बताया कि मुझे ना अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, मैंने जो भी कोई चेंजमेंट करी है, ठीक है, आपको उसे मैनेज करना है। ठीक है, मैंने अपने सिस्टम को ही समझा दिया, ईवी रेंडर इंजन को समझा दिया कि जो भी मैंने अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर टेक्सचर वगैरह डिज़ाइन किया है, उसे ढंग से मैनेज करना है, उसके प्रोपोर्शंस को एकदम सही तरीके से सेट करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये स्क्रीन सरफेस रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है। स्क्रीन सरफेस रिफ्रैक्शन, गाइज आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में सुना होगा। ठीक है, ये उसी से, ये वही कंसेप्ट है। ठीक है, आपके जो भी कोई लाइट अंदर आ रही है वो थोड़ी सी बेंड होके आएगी, ताकि आपको रियलिस्टिक ग्लास का लुक मिल सके। आप देख सकते हैं गाइज, ठीक है, रियलिस्टिक ग्लास का आपको लुक मिल सके। अब बात करते हैं, मैं यहाँ आया था। ठीक है, इसे बोलते हैं हम रेंडर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको ईवी वगैरह दिखाया। आप ये सोचे एम्बिएंट इंक्लूजन का मतलब क्या होता है। एम्बिएंट इंक्लूजन का मतलब ये होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट, अपने प्रोजेक्ट को सेव करेंगे, ठीक है, तो वो उसको जब भी वो रेंडर होगा, तो इस ऑप्शन की जिम्मेदारी है कि वो उसी तरीके से रेंडर हो जैसा उस टाइम पे हो रहा था। ठीक है, रेंडर प्रॉपर्टीज़ को ये सेव कर लेता है एज अ मेटा डेटा। ठीक है, उसी को इस्तेमाल करके ये इस प्रोजेक्ट को वैसे ही एक्सपोर्ट करेगा, और उसके बाद आपके आउटपुट में कोई भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लूम का। क्या क्या हरकत की मैंने, जो ब्लूम एक्टिवेट किया, ये क्यों किया मैंने। ब्लूम इसलिए एक्टिवेट किया कि कई बार जो हमने शाइन, बात करते हैं हम कहाँ थे, हाँ ब्लूम। ब्लूम का काम ये होता है कि गाइज अगर मैं ब्लूम को बंद कर देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड में से बंद कर देता हूँ। आप देख रहे हैं ये शाइन तो कर रहा है, लेकिन इसके आसपास वो रियलिस्टिक टेक्सचर डिज़ाइन नहीं आ रहा। ठीक है, ये इसके आसपास एक छोटा सा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है, जो इसे शो करेगा कि हाँ भाई ये चमक रहा है। ठीक है, ये आपके लाइटिंग इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए होता है। अब बात करते हैं स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शंस। जो भी कोई इस सरफेस के ऊपर लाइट गिरेगी, ये उसे रिफ्लेक्ट करेगा कुछ हद तक, नॉट मच बट स्टिल कुछ करेगा, कुछ हद तक रिफ्लेक्ट कर देगा। इसी चीज़ के लिए हमने इसका इस्तेमाल करा है। लेकिन स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन के अलावा हमने रिफ्रैक्शन भी एक्टिवेट किया, इससे ये रिफ्रैक्शन करने लगा। अब मैं ये रिफ्रैक्शन बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं
ये रिफ्लेक्ट करेगा लेकिन ये रिफ्रैक्ट नहीं करेगा। तो उसी रिफ्रैक्शन को इंटैक्ट रखने के लिए मैंने रिफ्रैक्शन पे जैसे ही क्लिक करा, अब आप देख सकते हैं रिफ्रैक्शन दे रहा है। ठीक है गाइस, अब सिर्फ इतना ही इस वीडियो के लिए। ठीक है गाइस, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। और हाँ, एक और चीज़, आप अगर आप और भी टाइप का ग्लास बनाना चाहते हैं, आपको मान लीजिए ये वाला ग्लास पसंद नहीं है, तो आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं, ब्लूइश ब्लूइश। ठीक है, ब्लूइश पसंद नहीं है, रेडिश कर लीजिए। ठीक है, रेडिश भी पसंद नहीं है तो एक्स्ट्रा रेडिश कर लीजिए, येलोइश, ग्रीनिश, येलो, ब्लू, पर्पल, पिंक, और ये बना दिया मैंने वापस वाइट, ओरिजिनल कलर। ठीक है गाइस, यही था आज का वीडियो। ठीक है, और मैं ज़रा इसे सेव कर देता हूँ। ठीक है गाइस, इसे हम सेव कर देते हैं ट्यूटोरियल 5, सेव एज ब्लेंडर फाइल। ठीक है गाइस, मैंने इसे सेव कर दिया है। ठीक है गाइस, अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। गुड बाय।